अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसे ऐसा भी कहते हैं। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। देखो, बहुत लंबा बोलने के बदले में थोड़ा छोटा सा बोल सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु यानी दुश्मन ना पैदा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु यानी इसका कोई एक भी दुश्मन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो पढ़ेंगे, जो पूरा या भरा हुआ ना हो। जो पूरा या भरा हुआ ना हो यानी एक पानी का लोटा भी हो, ग्लास भी हो, उस कम है तो अपूर्ण कहते हैं। यानी कुछ व्यक्ति में ज्ञान भी कुछ कम है तो वो अपूर्ण है, बुद्धि कम है बोल के कह सकते। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, धन यानी पैसे, बेकार में पैसा खर्चा करने वालों को क्या कहते हैं? अपव्ययी। अपव्ययी कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, आप आशा नहीं करें कि फलानी चीज़ हो जाना, वो चीज़ आपको मिल गई तो क्या होता है? वो अप्रत्याशित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जिसका विवाह ना हुआ हो, विवाह यानी जिसका शादी ना हुई हो तो उसको क्या कहते हैं? अविवाहित। अविवाहित। देखो यहाँ पे, जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके, मूल्य आंका जा सके उसका रेट नहीं कर सके, हम लोग रेट नहीं बोल सकते उसका, तो क्या बोलते हैं? अमूल्य। एक डायमंड है तो उसका रेट हम बना सकते हैं, कितना है बोलते सो दे भी नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमूल्य कहते हैं। जो दिखाई ना दे, अदृश्य कहते हैं। जो दिखाई ना दे, आवाज़ सुनाई दे रहा लेकिन नहीं दिख रहा तो क्या है? अदृश्य। जो कम जानता हो यानी ज्ञान कम है यानी कम जानता है तो अल्पज्ञ कहते हैं। उसको समझ कम है, सबके बारे में कम जानता है तो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता हो, बात बहुत ही कम करता है, उसको अल्पभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पभाषी। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो समान ना हो, जो समान ना हो तो उसको कहते हैं असमान। क्या कहते हैं? असमान कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक यानी आप खुदा को मानते हैं, नमाज रोज़ा फातिहा दुरूद सब करते हैं तो आपको आस्तिक कहते हैं, नहीं तो आपको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जो छिपाने योग्य हो, कौन सी भी चीज़ छिपाने योग्य हो तो उसको गोपनीय कहते हैं। राज, राज को क्या कहते हैं? गोपनीय। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थाई। आपका नाम बहुत समय तक ठहर गया दुनिया में तो आप चिरस्थाई होते हैं। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। ठीक है, जानने की इच्छा, कौन से भी विषय को आप लोगों की इच्छा होती है ना जानने की, उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा, इंटरेस्ट, जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए यानी माता पिता को संतान नहीं है, किसी के बच्चे को ले लेके पाल लिए तो उससे क्या कहते हैं? दत्तक। क्या कहते हैं? दत्तक। ठीक है, जिसके धर्म में निष्ठा हो, धर्म निष्ठा यानी धर्म यानी मज़हब, आपको आपके मज़हब पे बहुत अक़ीदा है, बहुत मानते हैं तो आप लोग क्या है? धर्मनिष्ठा व्यक्ति हो जाते हैं। जो धीरज रखता हो, जो धीरज रखता हो, धीर, धीरज यानी हिम्मत रखने वाला धीर होता है। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, बच्चा होता ना बेटे, अभी अभी कुछ बच्चा होता ना, उसको क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। नवजात, वो इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, उसको क्या है? नवजात जंतु बोलते हैं, नवजात पक्षु कहते हैं, नवजात कहते हैं अभी अभी जन्म लिए इस वाले को। जो वस्तु नाशवान हो, नशवान होते यानी खराब होता है तो उसको क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं।
खराब होने वाले वस्तु को नश्वर कहते हैं। जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो, विश्वास हो तो आस्तिक बोले थे, यहाँ पे विश्वास ना हो तो नास्तिक। जिसे भगवान पे विश्वास हो वो आस्तिक होता है, जिसे ना हो वो नास्तिक होता है। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो निरक्षर, जो पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, उसको क्या कहते हैं? निरक्षर कहते हैं, अनपढ़ भी कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।